दोस्तों, अगर आप भी पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं और बुमराह और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर भारत के सामने 4 दिन में ही टेक दिए माइटी ऑस्ट्रेलिया ने घुटने। ट्रेविस हेड ने बढ़ा दी टीम इंडिया की टेंशन, लेकिन फिर हुआ ऐसा चमत्कार, बुमराह, सिराज और हर्षित ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रौंद कर चकनाचूर कर दिया उनका गुरूर। तो आखिरकार पहले टेस्ट के चौथे दिन पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। दिखाएंगे सांस रोक देने वाले पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुमराह, विराट और यशस्वी में से कौन है इस पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला पहले 3 दिन में हमें देखने को मिला, जहां पहली पारी में 150 रनों पर ऑल आउट होने वाली जहां पहली पारी में 150 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने 104 पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया। जहां बुमराह ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल ने 77, यशस्वी ने 161 रनों की खूंखार पारी खेल डाल दी। तो दोस्तों, लाबुशने की गेंद पर चौका मारकर किंग कोहली ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना तूफानी शतक 143 गेंदों पर 8 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत ठोक कर इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया को 533 रनों की लीड दिलवाई और इसी के साथ भारत की पारी भी डिक्लेयर हो गई। तो फिर दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया इस महान टोटल को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाने आए थे। पहले ओवर में ही बुमराह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैक्सवेनी को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो फिर नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पैट कमिंस को मोहम्मद सिराज ने किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया और ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लाबुशने का शिकार बुमराह ने न केवल 12 रनों पर ही उनके 3 दिग्गजों को धूल चटाकर टीम इंडिया की जीत 99.99% 3 दिनों में ही सुनिश्चित कर दी थी। ऐसे में जब आज चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ मैदान पर आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बुमराह की गेंद पर 3 रन लेकर स्मिथ ने आज अपनी टीम की पारी की शुरुआत की थी। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के सबसे मजबूत बल्लेबाज थे, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे आज किसी की भी कहां चलने वाली थी। अगले ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां उस्मान ख्वाजा पूरी तरीके से चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और 7 गेंद बाद ही टीम इंडिया को चौथे दिन की पहली सफलता मिल चुकी थी, जहां उस्मान ख्वाजा भी केवल 4 रन बनाकर चलते बने और 6 ओवर में 17 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हार 100% सुनिश्चित हो चुकी थी। ऐसे में अब स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ट्रेविस हेड आ चुके थे। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक गलती यहां से ऑस्ट्रेलिया को कुछ मिनटों में ही ऑल आउट करने के लिए काफ़ी है। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। बुमराह और सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की हालत अभी से बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए इन दोनों को संघर्ष करना पड़ रहा था। अब तो करोड़ों फैंस को केवल इंतजार था टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे और 1-0 से इस सीरीज में लीड बनाए। हालांकि भारतीयों के इस सपने की राह में ये दोनों अभी भी रोड़ा बनकर खड़े थे। पहले 10 ओवर में केवल 23 रन तक दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा पाए थे। तभी गेंदबाजी में बदलाव कर बुमराह हर्षित राणा को बुलाते हैं। इस खिलाड़ी ने भी लाजवाब बॉलिंग करी, लेकिन विकेट लेना वो भी इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का बच्चों का खेल तो था नहीं। पिच से बल्ले गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। दोनों बल्लेबाज रन बनाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी तो पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कसे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 12वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और उनकी पहली ही गेंद पर हेड ने चौका लगाकर इस खिलाड़ी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, लेकिन यहाँ उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। जहाँ सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अपनी तीसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को चकमा दे दिया, जहां गेंद हेड के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। विकेट के लिए भारतीय गेंदबाज और सभी ने मिलकर जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं किया। ऐसे में टीम इंडिया ने इस पर रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत आज दोबारा से ट्रेविस हेड पर मेहरबान थी, जहां थर्ड एम्पायर ने बताया कि गेंद विकेटों से लग नहीं रही है और इसी के साथ टीम इंडिया का एक रिव्यू भी चला गया, साथ ही साथ विकेट लेने का एक बहुत बड़ा मौका भी। 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए। तभी 13वां ओवर लेकर आए गुस्से में हर्षित राणा ने स्मिथ को एक बाउंसर मार दी, जो सीधा जाकर इस खिलाड़ी की छाती पर लगी और ये खिलाड़ी तो गंभीर रूप से चोटिल हो गया। वो तो दर्द के मारे जमीन में लेट गए थे। हालांकि विकेट तो नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने स्मिथ को जरूर सदमे में ला दिया था अपने इस गेंद से। हालांकि ये बल्लेबाज भी बहुत जल्द खड़ा हुआ। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी धीरे धीरे फॉर्म में नजर आ रहे थे। इस बार तो उन्होंने 14वां ओवर लेकर आए कप्तान बुमराह
बुमराह की ही चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से गोली की तरह चौका बटोरकर टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवा दिया था। अब तो उन्हें रोक पाना फिर से भारतीय गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। सिराज और बुमराह के बाद अब हर्षित को निशाना बनाते हुए ट्रेविस ने एक और खतरनाक चौका लगाकर 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 45 रनों तक पहुंचा दिया और जिस हिसाब से मैच चल रहा था, इन दोनों ने मिलकर 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों तो रुकने का अब यहां से नाम नहीं ले रहे थे, खासतौर पर ट्राई भी हैं। दिन तो मैदान पर दोबारा से आतंक मचा दिया था। एक के बाद एक चौकों की प्रदर्शनी लगाते हुए उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 50 रनों की दमदार साझेदारी को अंजाम देकर टीम इंडिया की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया था। ना ही बुमराह, ना ही सिराज, ना ही हर्षित और ना ही वॉशिंगटन सुंदर, कोई भी प्लान उनके आगे काम नहीं कर रहा था। उनके बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन दोस्तों तभी टीम इंडिया की वापसी का शंखनाद होता है। गेंदबाजी करने 25वें ओवर में आते हैं मोहम्मद सिराज और आते ही इस गेंदबाज ने स्मिथ को भी अपने जाल में फंसाया। सिराज की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने उड़ते हुए कमाल का कैच लपककर ऑस्ट्रेलिया को 5वां और सबसे बड़ा झटका दे दिया। जहां स्टीव स्मिथ भी केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने आ चुके थे मिशेल मार्श, पर दोस्तों हेड तो इस बार भी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विलन बनने पर तुले हुए थे। मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शानदार चौका लगाकर इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली और भारत के पुराने जख्मों को कुरेदने लग गए। और दोस्तों वो मोमेंट भी बहुत जल्द आया जब ऑस्ट्रेलिया 100 रनों पर आ गई और 30 ओवर के लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन बना लिए थे। तो लंच ब्रेक के बाद मैदान में वापस आते ही हर्षित राणा की गेंद को छक्के के लिए मारकर मिशेल मार्श ने अपना तूफानी तेवर भारतीय टीम को दिखा दिया था। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर तो मैच का पासा ही पलटने का मन बना लिया था। भारतीय गेंदबाजों से तो ये दोनों मानो खिलवाड़ कर रहे थे, स्पेशली मिशेल मार्श। 33 ओवर में हर्षित की गेंद पर चौका लगाने वाले इस खिलाड़ी ने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ तूफानी छक्का जड़कर ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को पंख लगाना शुरू कर दिए थे। वहीं टीम इंडिया के सबसे बड़े सिरदर्द बन चुके हेड अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 37 ओवर में ही उन्होंने अपनी टीम को 151 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन दोस्तों तभी 39वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। जहां ये बल्लेबाज 89 रन बनाकर पवेलियन चलता बना और टीम इंडिया ने राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में एलेक्स कैरी मार्श का साथ निभाने के लिए आए थे। एक तरफ से मार्श ने अब भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था, लेकिन दोस्तों नीतीश रेड्डी ने आते ही उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। जहां मिशेल मार्श भी केवल 47 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे और टीम इंडिया जीत के बेहद ही नज़दीक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज तो हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। एलेक्स कैरी और स्टार्क ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन दोस्तों इस बार वॉशिंगटन सुंदर का जादू चला। उन्होंने स्टार्क को केवल 12 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को 8वां विकेट मिल गया था। अब भारत जीत से केवल 2 विकेट दूर था, लेकिन तभी टी ब्रेक हो जाता है और टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 227 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। और दोस्तों टी ब्रेक से वापस आते ही सुंदर ने नेथन लियोन को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया के 9 बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब केवल आखिरी विकेट का फासला भारत और जीत के बीच खड़ा था। लेकिन दोस्तों हर्षित राणा ने एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर न केवल ऑस्ट्रेलिया को 238 रनों पर ऑल आउट किया, बल्कि भारतीय टीम को 295 रनों से ऑप्टस स्टेडियम में जीत दिलाकर इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 से लीड भी दिलवाई और टीम इंडिया ने एक बड़ी ही शान से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि बुमराह, विराट कोहली और यशस्वी में से कौन इस पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।